हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल गब्या क्लासेस में। आज आप लोग को हम जो टॉपिक बताने वाले हैं वो सीटेट, बीटेट, स्टेट सभी जगह काम आएगा। इवन कि आप अगर एक शिक्षक हैं तो आपको ये काम आएगा कि आपको किस तरह से बच्चे को पढ़ाना चाहिए, किस तरह से आपका पाठचर्या होना चाहिए या फिर किस तरह से आप बच्चे को कोऑपरेट करेंगे। तो ये सारी जगह आपको यूज़ आने वाला है। लेकिन जो अभी ट्रेंड है, इट मीन्स कि जो एग्ज़ाम हमारा आने वाला है वो सबसे महत्वपूर्ण है सीटेट का, और काफ़ी लोग ने सीटेट का फॉर्म को डाला है। तो उनको देखते हुए मैंने एनसीएफ का आपका नोट्स तैयार किया और उसको आज आप लोग के साथ हम डिस्कसन करेंगे। इस डिस्कसन क्लास के बाद फिर हम इस पे क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में डालेंगे। तो आज पहले इन टॉपिक को समझते हैं, जहाँ जो प्रॉब्लम होगा उसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहला आप यहाँ पे देखिए, एनसीएफ 2005 राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 इनका पूरा नाम है। एनसीएफ का पूरा नाम है राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005। किसी किसी एग्ज़ाम में ये चीज़ भी पूछ लेता है कि एनसीएफ का फुल फॉर्म क्या है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अगला है राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें ऐसे विषयों पर चर्चा की गई है कि बालक को क्या और किस प्रकार से पढ़ाया जाना चाहिए। तो आखिर राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 का उद्देश्य क्या है, इसका काम क्या है, ठीक है। तो इसका एक दस्तावेज है, ठीक है। दस्तावेज कहने का मतलब कि एक आपको अनुरूप दिया गया है कि आपको बालक को किस रूप से पाठ पुस्तक देनी चाहिए या किस रूप से बालक को पढ़ाना चाहिए, ठीक है। जिसमें कि ऐसे विषयों पे चर्चा की गई है बालक को क्या और किस प्रकार पढ़ाया जाना चाहिए। ये लाइन भी हमने आपको इसमें नोटेट कर दिया। अगला है राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 की उत्पत्ति, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 की उत्पत्ति, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर के सभ्यता और प्रगति नामक निबंध से हुआ था। तो ये कहाँ से आया था? रविंद्रनाथ टैगोर के सभ्यता और प्रगति नामक निबंध से, ठीक है। इस चीज़ को भी बस आपको क्या करना है, मेमोराइज करना है, याद करके रखना है, क्योंकि ये सब एकदम पॉइंट टू पॉइंट डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 का अनुवाद संविधान की 8वीं अनुसूची में दी गई भाषाओं में किया गया है, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है कि इसका किस संविधान में अनुवाद किया गया है, तो 8वीं अनुसूची दी गई भाषाओं में किया गया है, ठीक है। अगला है एनसीएफ 2005 को प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में तैयार किया गया है। ये किनके अध्यक्षता में तैयार किया गया है? तो प्रोफेसर यशपाल के अध्यक्षता में। अगला है आपका पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के मार्गदर्शक सिद्धांत, ठीक है। ये बहुत ही, इसको आप VBI कर सकते हैं। यहाँ से आपका सीटेट क्या करेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन एराइज करेगा, ठीक है। तो इसको आप VBI कर ले, ठीक है। यहाँ से आपका क्या हो रहा है, डायरेक्ट सीटेट का क्वेश्चन नोट डाउन किया जा रहा है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि आखिर क्या क्या पॉइंट्स है इसमें, ठीक है। पहला पॉइंट है ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए, ठीक है। जो हम नॉलेज आपको दे रहे हैं या जो नॉलेज हम स्टूडेंट को दे रहे हैं, ठीक है, वो नॉलेज वो लिए और लेके वो क्या किए, इनपुट कर लिए, अपने पास रख लिए, ठीक है। तो वो पास रखने से क्या होगा, उनका काम नहीं होता है, ठीक है। उसको क्या करते हैं हम, उसके बाहरी जीवन से, ठीक है, जो नॉलेज हम दे रहे हैं वो नॉलेज वो क्या कर रहे हैं, वो बाहरी जीवन से उसको जोड़ रहे हैं, ठीक है। दूसरा है पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त किया जाए। अब याद करने के लिए दे रहे हैं, ठीक है। सपोज डैट पहले जब हम लोग छोटे थे तो हम लोग को क्या किया जाता था, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल को याद करवाया जाता था, रटाया जाता था, ठीक है, टेबल याद करवाया जाता था। अब लेकिन क्या है, ढेरों सारा, ठीक है, आपको मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है आपके बच्चे को, जिससे बच्चे याद नहीं करते, खेल खेल में सीखते हैं। जैसे कि प्ले स्कूल में आप बच्चे को क्या करते हैं, देखते होंगे कि काफ़ी जगह क्या होते हैं, वर्डिंग लगे रहते हैं, ठीक है। वॉलपेपर पे A फॉर एप्पल डाला हुआ है,
कहीं पे आपको कुछ वैसा तोड़ने जोड़ने वाला दिया हुआ है जिससे कि बच्चे जोड़ रहे हैं, तो एप्पल का शेप बन रहा है या ए का शेप बन रहा है, ठीक है, जिसको पजल्स आप कह सकते हैं। तो वो सब चीज़ें क्या हुई, वो सब चीज़ें रटने वाला प्रक्रिया को ख़त्म किया गया, ठीक है। अब क्या किया गया है, नई नई चीज़ें इंटरेस्टिंग बना के बच्चों को दिया जाता है। अब ए लिख दिए, उसमें कलर भरना रहता है, ठीक है, बच्चे ए भी लिखना सीख रहे हैं और कलर का साथ साथ में नॉलेज हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ इनका रटने का प्रणाली को ख़त्म करके नया तरीका दिया गया है, जिसके द्वारा क्या कर रहे हैं, बच्चे सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। अगला है पाठचर्या पाठ पुस्तक केंद्रित ना हो, ठीक है। अब एक फिक्स कर दिए कि हमको, ठीक है, इस क्लास में इतना ही पढ़ाना है। अब बच्चे अगर ज़्यादा, ठीक है, मोर आपसे मांग रहे हैं तो आप नहीं दीजिएगा, बोलिएगा नर्सरी का क्लास है तो हम बी फॉर बॉल सी फॉर कैट तक ही पढ़ाएंगे, डी फॉर डॉग नहीं पढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि ये मेरे पाठचर्या में नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपके बच्चे, ठीक है, ज़्यादा नॉलेजेबल हैं तो आप क्या कीजिएगा, उसको ज़्यादा चीज़ बताइएगा ताकि बच्चे क्या हो, ज़्यादा आगे बढ़े, जल्दी से जल्दी चीज़ों को कैच करके ज़्यादा आगे बढ़े। ये पॉइंट है आपका सीटेट का पॉइंट है, ठीक है। आप जब सीटेट का क्वेश्चन बैंक बनाइएगा तो ये सारी क्वेश्चन डायरेक्ट आपको सीटेट में मिलेगी। अगला है विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा को विभिन्न प्रकार की गतिविधि से जोड़ा जाए, ठीक है। जो हम शिक्षा दे रहे हैं, जैसे कि अब एप्पल दे रहे हैं, ठीक है, तो बच्चे को क्या कर रहे हैं, एक एप्पल क्लासरूम में ले जाके कटिंग करके दे रहे हैं, एक बच्चा खाया और उससे पूछे कि बच्चे तुमने क्या खाया, तो बच्चे बता रहे हैं एप्पल। या तो फिर आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे स्कूलों में स्मार्ट बोर्ड, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें का यूज़ किया जाता है, वो फ्लैक्स दिखाया जाता है कि बच्चे देखो ये फिगर है, ये एप्पल का फिगर है। तो उस तरह से उसको क्या कर रहे हैं, यूज़ करके बच्चे को वहाँ पे हम विभिन्न तरह की गतिविधियों से उसको सिखा रहे हैं, बता रहे हैं। अगला है राष्ट्रीय मूल्यांकन के प्रति आस्थावान विद्यार्थी को तैयार किया जाए, ठीक है। जो हमारा राष्ट्रीय मूल्य है, जो चीज़ हमारा राष्ट्रीय है, उसमें विद्यार्थी को क्या किया जाए, आस्थावान बनाया जाए कि तुम्हारा देश क्या है, भारत देश महान है, ठीक है, यहाँ के ये चीज़ें हैं, इसको तुमको मानना है, ये तुम्हारा क्या है, जन्मसिद्ध अधिकार है, ये चीज़ें तुम्हें मिलनी चाहिए, ये चीज़ें करनी चाहिए। वो सारी नॉलेजें क्या होती है, यहाँ पे बच्चे को दिया जाता है। तो जो लोग यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। आगे हम चलते हैं। अगला पॉइंट है आपका एनसीएफ 2005 का प्रमुख सूत्र बिना भार के अधिगम, ठीक है। एनसीएफ क्या कर रहा है, 2005 जो है प्रमुख सूत्र है वो क्या है, बिना भार का। कहने का मतलब है कि बच्चों को हम क्या कर रहे हैं, ज़्यादा फोकस नहीं दे रहे हैं। फोकस कहने का मतलब कि तुमको ये चीज़ें याद करके आनी है तो आनी है। खेल खेल में बच्चों को हम क्या कर रहे हैं, स्कूल में ही हम सिखा रहे हैं, ना कि उनको ये बोल रहे हैं कि तुमको ये चीज़ रटना है, ये चीज़ याद करके आना है। अगला है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 का निर्माण एनसीईआरटी द्वारा किया गया है था एवं इसको पूर्ण करने का कार्य निर्देशक प्रोफेसर कृष्ण कुमार, ठीक है। ये जो कार्य है आपका, ठीक है, एनसीईआरटी बुक हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ से जो ये कार्य है, ठीक है, ये किनके द्वारा दिया गया है, ये चीज़ों की चर्चा यहाँ पे की गई है, ठीक है। वो आपका क्या है, प्रोफेसर कृष्ण कुमार के नेतृत्व में किया गया, ठीक है। किनके नेतृत्व में किया गया, प्रोफेसर कृष्ण कुमार के नेतृत्व में, ठीक है। इसका प्रमुख लक्ष्य आत्मज्ञान अर्थात विद्यार्थी को अलग अलग अनुभव का अवसर देकर उन्हें स्वयं की ज्ञान की प्राप्ति करनी होती है। कहने का मतलब है हम बहुत सारी चीज़ें बच्चों को एक्टिविटी दे दिए और बच्चे क्या कर रहे हैं, खुद करके सीख रहे हैं, ना कि हम उसको रटा रटाया चीज़ दे रहे हैं और बच्चे क्या कर रहे हैं, उसको रट के याद कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है, अब क्लास में कुछ ऐसी एक्टिविटी दे दी है, सब बच्चे अलग अलग तरह से उसको कर रहे हैं और अलग अलग तरीके से सीख रहे हैं। तो एक क्लास में अगर 10 बच्चा है, एक ही एक्टिविटी को 10 तरीके से किया जाता है और 10 तरह का नॉलेज क्या होगा, उनमें प्राप्त होगा। उस चीज़ को वो क्या करेंगे, गेन करेंगे, सीखेंगे। अगला है राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के प्रमुख सुझाव, ठीक है। ये चीज़ भी आपका सीटेट का ही पॉइंट है और सीटेट में ये
जो पॉइंट आगे हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है, वो बार बार पूछा जाता है, ठीक है। तो प्रमुख सुझाव क्या क्या है देखते हैं। ऐसे तो इसमें बहुतों सारा अध्याय और चैप्टर है, ठीक है, उतना हम लोग को नहीं पढ़ना है। जितना हम लोगों को सीटेट में पढ़ना है बस उतना ही हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे, ताकि क्या हो, बिना बाहर का शिक्षा हो। ऐसा ना हो कि पढ़ा रहे हैं एनसीएफ और इसमें आपको नॉलेज दे रहे हैं हम बिना बाहर का शिक्षा, और खुद आपको क्या कर रहे हैं, बाहर दे रहे हैं 10 पेज 15 पेज पढ़ लो इससे आएगा, ठीक है। तो उतना हमको नहीं करना है, हमको 3-4 पेज ही क्रीमी पेज निकाल के पढ़ना है, जिससे कि क्या हो रहा है, बार बार आपको रिपीट किया जा रहा है, बार बार इस चीज़ों को बताया जा रहा है, ठीक है, कि भाई ये क्वेश्चन क्या है, आता है, ये क्वेश्चन यहाँ से आता है। तो एक ओवरऑल नॉलेज आपको यहाँ पे डिस्कशन करेंगे हम, जिसके द्वारा क्या हो रहा है, एनसीएफ का नॉलेज आप में आ रहा है, ठीक है। एनसीएफ आप ये नहीं कर सकते हैं कि सीडीपी में ही पूछेगा, ठीक है। एनसीएफ आपका क्या होता है, सीटेट के हर एक, ठीक है, हर एक सिलेबस में आपको दिया रहता है, एक ना एक क्वेश्चन दिया रहता है। तो यहाँ से आप क्या कीजिएगा, मार्क्स को अपना कंफर्म कीजिएगा। आज मिनिमम मार्क्स आप यहाँ से 2 मार्क्स लेके ही जाइएगा, ठीक है। 2 मार्क्स आपका कोई नहीं काट सकता है। अगर हम लकी हुए तो 3 से 4 मार्क्स भी आ सकते हैं, लेकिन मिनिमम 2 मेरे कोई भी कट नहीं करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या क्या पॉइंट है। पहला, बालक सक्रिय है, वह स्वयं से जानने और सीखने और नई नई चीज़ों को आजमाए, जोड़ तोड़ करे, गलतियाँ करे और स्वयं सुधार करे। थोड़ी देर पहले ही मैंने पॉइंट बताया था कि एक एक्टिविटी दे दीजिए और 10 बच्चे हैं, वो एक्टिविटी को क्या करेंगे, बच्चे पूरा कर रहे हैं, और एक्टिविटी क्या हो रहा है, अलग अलग तरीके से हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे दे दिए कुछ चीज़ें, दे दिए कुछ पजल दे दिए, उसको बच्चे जोड़ रहे हैं, तोड़ रहे हैं और गलतियाँ कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद उसको हम नॉलेज दे रहे हैं और बच्चे क्या कर रहे हैं, वहाँ स्वयं से सीख रहे हैं, स्वयं से इसको सुधार रहे हैं। मान लीजिए एक बच्चा गलती किया, उसको कुछ गाइडलाइंस दिए, ठीक है, और दूसरा बच्चा क्या किया, उस गाइडलाइंस को फॉलो करके ऑटोमेटिक उस चीज़ को सुधार लिया। तो बच्चे यहाँ स्वयं से सुधार रहे हैं। सीखना सक्रिय सामाजिक गतिविधियाँ हैं, ठीक है। जो हम सीखते हैं वो मेरा क्या है, वो मेरा सक्रिय सामाजिक गतिविधि है। कहीं ना कहीं क्या है, ये सामाजिक है, ये हमको क्या है, मतलब मिला हुआ ही चीज़ है कि हमको सीखना है। ऐसा किसी इंसान को आपने देखा है जो कुछ भी नहीं सीखते हैं? नहीं, ऐसा कोई भी इंसान नहीं है, ठीक है। हर कोई कुछ ना कुछ क्या कर रहा है, सीख ही रहा है, कुछ ना कुछ अपना ले ही रहा है। अगला है, सीखने में आंतरिक बार बार नहीं होना चाहिए, ठीक है। आंतरिक का कहने का मतलब सीखने में, ठीक है, बार बार ये चीज़ ना हो कि तुम सीखो तुम करो, ठीक है। क्या होगा, खुद ब खुद सीखेंगे, खुद ब खुद आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। सीखने को डर और अनुशासन की जगह आनंद एवं संतोष से जोड़ा जाए, ठीक है। हम लोग जिस समय छोटे थे, पढ़ाई करते थे, उस समय क्या होता था, कोई भी चीज़ हम लोग को बताया जाता था तो घर पे हम लोग क्या करते थे, डर से याद करके ले जाते थे कि कल अगर याद नहीं किए तो क्या होंगे, टीचर पनिश करेंगे, टीचर पीटेंगे। तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सीखना है तो एकदम डिसिप्लिन में क्लास में बैठो, ठीक है, एकदम स्ट्रेट होके बैठिए, हिलिए डोलिए नहीं, तो वो आप क्या करते हैं, वो टेंशन में आ जाता है, वो सीखना नहीं होता, ठीक है। हो सकता है डर से आप उस समय सीख लें और बाद में भूल जाएं। अगर आनंद और संतोषजनक हो, ठीक है, आपके रुचि के अनुसार क्लास हो, जैसे कि ऑनलाइन क्लास हम आपको दे रहे हैं, ठीक है, आप यूट्यूब से मेरा क्लास ले रहे हैं, तो घर में क्या है, आप रिलैक्स मूड में, हो सकता है आप सो के भी देख रहे हो सकता है आप बैठ के भी देख रहे हैं, हो सकता है आप मार्केट में टहल रहे हैं फिर भी यूट्यूब चैनल मेरा देख रहे हैं। तो क्या है, वो आपके अकॉर्डिंग है, ठीक है। आप जिस तरह से चाह रहे हैं उस तरह से सीख रहे हैं, एकदम जॉली मूड में सीख रहे हैं, और वो की चीज़ क्या होगी, वो हमेशा बरकरार रहेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एकदम जब मोबाइल पकड़िए, मेरा चैनल लीजिए तो क्या कीजिए, एकदम स्ट्रेट होके टेबल चेयर पे बैठिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। आप जिस भी मूड में रिलैक्स है उस मूड में आप क्या कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, तो वो चीज़ें क्या होगी, वो ज़्यादा आपको याद रहेगा। अगला पॉइंट देखते हैं क्या है। बालक को स्कूल, घर, समुदाय आदि सब जगह महत्वपूर्ण माना गया है और उसकी भाषा संस्कृति को भी सम्मान दिया जाए, ठीक है। बालक को क्या करते हैं हम, स्कूल में भी प्रॉपर नॉलेज के साथ उनको महत्वपूर्ण मानते हैं, ठीक है। समुदाय में भी, घर में भी, सारी जगह क्या करते हैं, उनको महत्वपूर्ण मानते हैं, और उनका जो लैंग्वेज और उनका जो संस्कृति है उसको हम सम्मान देते हैं। ऐसा नहीं है कि आप मुस्लिम हैं
तो आप ये चीज़ें नहीं कर सकते हैं, आप हिंदू हैं तो ये चीज़ें नहीं कर सकते हैं, आप क्रिश्चियन हैं तो ये चीज़ें नहीं कर सकते, ठीक है। आप किसी भी समुदाय, किसी भी सांस्कृतिक से है, ठीक है, आप बंगाली हो, नेपाली हो, ठीक है, कुछ भी हो, क्लास में क्या होना चाहिए, क्लास में आपको ये चीज़ें नहीं देखना चाहिए कि अगर मेरा स्कूल बंगाल में है तो हम क्या करेंगे, बंगाली तौर तरीके से ही पढ़ाई करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर एक भी हिंदी भाषी बच्चे क्लास में बैठे हैं तो आपका उनका भी क्या करना चाहिए, आपको ध्यान देना चाहिए और उनको प्रॉपर वे में नॉलेज देना चाहिए। आगे है, प्राथमिक स्तर पर पाठचर्या को सभी गतिविधि में भाषा व गणित का महत्वपूर्ण स्थान माना गया है, ठीक है। प्राथमिक स्तर पे जो हम पढ़ाई करते हैं बच्चे से, जो चीज़ हम उनको बताते हैं, ठीक है, उसमें आपका भाषा व गणित क्या किया गया है, महत्वपूर्ण माना गया है। क्यों? क्योंकि छोटे बच्चे से ही हम सिखाते हैं, भाई मार्केट जाना है, ठीक है, तो आपको 10 रुपया दिए, 5 रुपये का सामान लिए तो दुकान वाले को आप क्या दीजिएगा। तो इसमें क्या है, आपका मैथ भी यूज़ हो रहा है और आपका भाषा भी यूज़ हो रहा है, और हम इसको क्या करते हैं, खेल खेल के माध्यम से ही बच्चों को सिखा देते हैं। तो यही चीज़ें यहाँ पे है। दूसरा क्या है, बहुभाषिक कक्षा शिक्षण, ठीक है, ये क्या है, 3 भाषाओं, ठीक है, त्रिभाषा सूत्र का वकालत करता है। बहुभाषी शिक्षा जो है वो मिनिमम 3 भाषा होना चाहिए, ठीक है, वो 3 भाषा कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि इंग्लिश हिंदी कंपलसरी है, संस्कृत, ठीक है। आप त्रिभाषा सूत्र, आप कोई भी 3 लैंग्वेज जान रहे हैं तो आप त्रिभाषी हैं, ठीक है, आपको त्रिभाषा का नॉलेज है, ठीक है। तो जो चीज़ हम आपको बता रहे हैं, ठीक है, ये बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, हर एक पॉइंट आपका इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ऐसा नहीं कि, ठीक है, आप क्या किए, वीडियो को बीच में ही ऑफ कर दिए, लास्ट में बहुत ऐसी चीज़ें हम इंक्लूड किए हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, जहाँ से आपको, ठीक है, 2 नंबर 3 नंबर डायरेक्ट आएगा। तो आप इसकी वीडियो को बिल्कुल मत कीजिएगा, ठीक है, एकदम आराम से रिलैक्स से इस चीज़ को देखिए, थोड़ा शांति में। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो बैठ के क्या कीजिए, थोड़ा सा वीडियो पॉज करके पानी वानी पी लीजिए, फिर कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा है मेरा। तो आगे देखते हैं, आगे पॉइंट है आपका, इसमें भाषा के 4 कौशल की बात की गई है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ठीक है। कौन कौन सा भाषा है, कौन कौन से भाषा कौशल है, 4 भाषा कौशल है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ठीक है। इससे आपको हिंदी शिक्षण में यूज़ किया जाता है। इसको सिंपल तरीके से हम बच्चों को बताते हैं, आप अगर कोई चीज़ सुनिएगा तभी तो बोलिएगा, ठीक है, हम सुनेंगे नहीं तो बोलेंगे क्या, जब बोलेंगे नहीं तो पढ़ेंगे क्या, जब पढ़िएगा नहीं तो लिखिएगा क्या। इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, सुबोपली, ठीक है। तो सुनना, बोलना, पढ़ना क्या है, भाषा के 4 कौशल है, ठीक है। अगला आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, VBI है, ठीक है, एकदम इसको कहते हैं ना, गांठ बांध के याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपको क्या है, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। आकलन एवं मूल्यांकन, सतत व व्यापक मूल्यांकन, जिसको कि CCE, ठीक है, रचनात्मक आकलन, निदानात्मक आकलन, क्लास 10 बोर्ड की परीक्षा ऐच्छिक होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या कह रहा है, आकलन व मूल्यांकन, ठीक है। क्लास 10th में हम क्या करते हैं, बोर्ड की परीक्षा लेते हैं और बच्चे का क्या करते हैं, आकलन व मूल्यांकन करते हैं, ठीक है। तो वो क्या होना चाहिए, वो बच्चों की, ठीक है, एबिलिटी पे होना चाहिए कि क्लास 10th के बच्चे को क्या क्या आना चाहिए, क्या क्या नहीं आना चाहिए। ऐसा नहीं कि क्लास 10th के बच्चे हैं उनको हम क्या करेंगे, सीटेट का क्वेश्चन दे देंगे, तो वो बिल्कुल नहीं बनाएंगे, ठीक है। ओवरऑल क्या होगा, उनके माइंड से बाहर चला जाएगा। किसी भी प्रकार की सूचना को ज्ञान मानने से बचना चाहिए, ठीक है। अब कहीं पे कोई सूचना दिया हुआ है, उसको देख के मैंने ज्ञान मान लिया, ठीक है। हो सकता है कहीं पे प्रचार दे रहा है, ठीक है, कोई भी प्रचार आप ले लीजिए, तो वो नीचे कुछ सूचना देते हैं तो सूचना को हम ज्ञान मान लें, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वो प्रचार वाले क्या कर रहे हैं, अपना प्रचार कर रहे हैं, अपने अकॉर्डिंग वो सूचना दे रहे हैं, हो सकता है वो सूचना मेरे लिए क्या हो, हार्मफुल भी हो, तो उस चीज़ को हमको क्या करना चाहिए, उस चीज़ से बचना चाहिए। जब तक भी कोई चीज़ को आप पूरी तरह से जांच पड़ताल ना कर ले, आप आगे ना बढ़ें। अगला पॉइंट है, विद्यार्थियों को दी जाने वाली शिक्षा में शिक्षण सूत्र जैसे ज्ञात से अज्ञात और मूर्त से अमूर्त की ओर आदि शिक्षण सूत्र अधिक से अधिक प्रयोग किया गया है, ठीक है। जो शिक्षण सूत्र है जो विद्यार्थी को हम देते हैं वो क्या है,
ज्ञात से अज्ञात है और मूर्त से अमूर्त है। तो जिन प्याजे में मैंने मूर्त अमूर्त की भी चर्चा की है, ठीक है। जो लोग मूर्त अमूर्त में कंफ्यूज हो रहे हैं वो वहाँ से जाके उस चीज़ को क्लियर आप कर सकते हैं, ठीक है। तो हम जो ज्ञान दे रहे हैं वो ज्ञान क्या है मेरा, मूर्त से अमूर्त है, ठीक है, ज्ञात से अज्ञात है। अगला है, सजा को पुरस्कार की भावना को सीमित किया जाए, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि तुम बना के लाओ तुमको टॉफ़ी देंगे, डेली बच्चा टॉफ़ी के लोभ से क्या करेगा, बनाएगा, और वो बच्चा क्या होगा, टॉफ़ी पे अग्रसर हो जाएगा। जब आप टॉफ़ी देना बंद कर दीजिएगा, बच्चा क्या करेगा, आपका काम करना बंद कर देगा, ठीक है। या फिर सज़ा, डर से बच्चे को मार पीट के हम कोई चीज़ सिखा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हमको क्या करना चाहिए, सीमित करना चाहिए, रोकना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि बार बार रिपीटिशन हम देते जाएं और बच्चा इस चीज़ को क्या हो, अग्रसर हो जाए। अगला है, सह शैक्षिक गतिविधि में बच्चों के अभिभावक को भी जोड़ा जाए, ठीक है। जो आप गतिविधियां करवा रहे हैं वहाँ अभिभावक को भी बुलाइए, जोड़िए, ताकि वो बच्चे का एक्टिविटी देखें और उसको समझे कि उनके बच्चे में क्या कमियां हैं, उस चीज़ को कैसे सुधारा जाए। वो चीज़ क्या करेंगे, आपको सहयोग करेंगे शिक्षा देने के लिए। अगला है, विशाल पाठ्यक्रम वो मोटी किताब शिक्षा प्रणाली की असफलता का प्रतीक है, ठीक है। असफलता का प्रतीक क्या है, विशाल पाठ्यक्रम, बहुत ज़्यादा पाठ्यक्रम दे दिए कि हमको बहुत ज़्यादा सिलेबस है और मोटी मोटी किताबें मैंने बच्चे को प्रोवाइड कर दिया। बच्चे क्या होंगे, बुक देख के ही सो जाएंगे, ठीक है। मोटा बुक देख के ही क्या होता है, नींद आने लगता है। हम लोग भी जब क्लास 12th में थे तो क्या होती थी, केमिस्ट्री फिजिक्स की काफ़ी मोटी मोटी किताबें भी आती थी, तो देख के ही क्या हो जाता था, डर हो जाता था, बाप रे इतना मोटा का किताब, ये तो बहुत हेडेक है, इसको कैसे पढ़ेंगे। तो वो चीज़ें क्या होना चाहिए, वो हटाना चाहिए। क्यों, क्योंकि वो असफलता का प्रतीक होता है, ठीक है। अगला है, मूल्यों को उपदेश देकर नहीं वातावरण देकर स्थापित किया जाए, ठीक है। जो हमारा मूल्य है उसको हम कैसे करेंगे, उपदेश देकर नहीं वातावरण देकर स्थापित करेंगे, ठीक है। हम इन्वायरमेंट ही वैसा देंगे कि बच्चे उस चीज़ को गेन करें और पुट कर ले। अगला है, बच्चों को स्कूल से बाहर जीवन में तनाव मुक्त वातावरण प्रदान करना चाहिए, ठीक है। बच्चे को जो हम वातावरण दे रहे हैं, ठीक है, उसको क्या करना चाहिए, तनाव मुक्त, ठीक है। टेंशन में कोई चीज़ बच्चा नहीं सीखेगा, ठीक है। एकदम टेंशन फ्री होके उस चीज़ को दीजिए कि बच्चा क्या करे, उस चीज़ को गेन करे। देखे होंगे छोटे बच्चे को क्लास में क्या होता है, टीचर लोग डराते हैं, डांटते हैं, ठीक है। उस समय तो डर के बच्चा काम कर देता है और घर जाके क्या बोलेगा मम्मी से कि मम्मी हमको स्कूल नहीं जाना है, क्यों, क्योंकि मेरे टीचर हमको डांटते हैं। वो बच्चा क्या होगा, स्कूल से भागना स्टार्ट कर देगा, स्कूल का काम मतलब स्कूल आना नहीं चाहेगा, पढ़ना नहीं चाहेगा। तो उस चीज़ को हमको क्या करना चाहिए, मुक्त करना चाहिए, उस चीज़ को हमको हटाना चाहिए। अगला है, पुस्तकालय में बच्चे को स्वयं पुस्तक चुनने का अवसर दें, ठीक है। जब लाइब्रेरी में बच्चे आते हैं तो हमको ये नहीं करना चाहिए कि तुम यही पुस्तक पढ़ो, यही बुक पढ़ो, इसके अलावा तुमको बुक प्रोवाइड नहीं होगा, ठीक है। लाइब्रेरी में उनके रुचि के अनुसार उनको बुक प्रोवाइड करना चाहिए, ठीक है। चाहे वो कहानी की बुक हो, कॉमिक्स की बुक हो, कोई भी बुक हो, बच्चा पढ़ने में क्या करेगा वहाँ से, ठीक है, अपना एक्टिविटी स्टार्ट करेगा, नॉलेज स्टार्ट करेगा, रुचि लाएगा, उस चीज़ को वो पढ़ेगा और उसमें जिज्ञासु होगा। अगला है, सांस्कृतिक कार्यक्रम के मनोरंजन के स्थान पर सौंदर्य बोध को बढ़ावा दे, ठीक है। जो हम सांस्कृतिक कार्य कर रहे हैं, ठीक है, उसमें क्या करेंगे, बच्चों को सौंदर्य बोध का बढ़ावा देंगे, ठीक है। उस चीज़ को हम आगे ले जाएंगे। शिक्षक को अकादमिक संसाधन वो नवाचार आदि समय पर पहुंचाया जाए, ठीक है। कहने का मतलब जो शिक्षक है, ठीक है, अब सपोज डैट हम लोग जिसमें पढ़े थे, हम लोग के जो टीचर थे उन लोग को पढ़ाने का तरीका क्या था, अलग था, ठीक है। अब उस तरीके को हम अभी के बच्चों में देंगे तो बच्चे क्या करेंगे, बिल्कुल नहीं सीखेंगे। तो समय समय पे ये चीज़ें क्या होती है, चेंज होती है, बदलते रहती है, उस चीज़ों को हमको यहाँ पे क्या करना चाहिए। अगला है, समुदाय को मानवीय संसाधन के रूप में प्रयुक्त होने का अवसर दें, ठीक है। जो हमारा समुदाय है, ठीक है, वो मानवीय संसाधन के रूप में प्रयुक्त होने का मतलब जो हमारा चीज़ है, ठीक है, जो हम संसाधन है मानव के तौर पे जो चीज़ होना चाहिए वो चीज़ को हम क्या करें, वहाँ अवसर दें, उस चीज़ को हम बढ़ावा दें। अगला है, मानसिक स्तर एवं योग्यता के अनुसार पाठ्यक्रम निर्धारित होना चाहिए। ये चीज़ों को एकदम बिल्कुल दिमाग में सेट कर लीजिए। जो बच्चा
ठीक है, क्लास 1 का है तो उसको क्लास 1 का ही हम प्रोवाइड करेंगे, क्लास 10th का नहीं करेंगे। ठीक है, सपोज डैट उसका मेमोरी पावर अगर तेज़ होगा तो हम क्या करेंगे, उसको क्लास 2 का भी प्रोवाइड कर सकते हैं, क्लास 2 चीज़ की भी चीज़ें हम उसको दे सकते हैं। अगला है शांति शिक्षा को बढ़ावा, महिला के प्रति आदर एवं जिम्मेदारियों का दृष्टिकोण विकसित करने की कार्यक्रम का आयोजन करना। ठीक है, मतलब शांति रहे, ठीक है, शिक्षा को बढ़ावा दें, महिला के प्रति आदर करें, ये सारी चीज़ें बच्चे को दें कि ये चीज़ें तुम्हारा क्या है, ये चीज़ें तुमको होनी चाहिए, ये चीज़ें तुम में होनी चाहिए, इस चीज़ों को हम चेंज नहीं कर सकते। और अब ये लास्ट ही पॉइंट है। ठीक है, बालकों को चहुमुखी विकास पर आधारित पाठचर्या हो। ठीक है, ठीक है, चहुमुखी विकास कहने का मतलब चारों तरफ से, ठीक है, बच्चों को पाठचर्या देके उनका डेवलपमेंट करना चाहिए। सभी विद्यार्थी हेतु समावेशिक वातावरण तैयार करना चाहिए। जो मेरे विद्यार्थी हैं, ठीक है, और समावेशी वातावरण, ठीक है, देके क्या करेंगे, उस चीज़ को हम तैयार करेंगे। अगला है आपका एनसीएफ 2005 विधियों पर जोर दिया जाए। ठीक है, एनसीएफ 2005, ठीक है, 5 विधि पे जोर दिए हैं। वो कौन कौन सी विधि है? पहला विधि है करके सीखना। ठीक है, बार बार हम इस चीज़ को रिपीट कर रहे हैं कि बच्चे को क्या करें, आप एक्टिविटी दें ताकि बच्चे क्या करें, करके सीखे। तो ये यहाँ पे क्या हो गया, करके सीखना। बच्चे को वैसा नॉलेज मैंने प्रोवाइड किया कि बच्चे क्या कर रहे हैं, खुद से करके अपना क्या कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, नया चीज़ सीख रहे हैं, तरीका बना रहे हैं और आगे क्या कर रहे हैं, बरकरार हैं, बढ़ रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि रटा रटाया चीज़ मैंने दे दिया, बच्चे उस चीज़ को क्या कर रहे हैं, रट रहे हैं और उसको याद रख रहे हैं। हो सकता है रटने वाली चीज़ें 2 दिन 4 दिन 5 दिन बच्चे अच्छा करें, इम्प्रूव करें, 1 मंथ करें और 1 मंथ के बाद बच्चे क्या करेंगे, उस चीज़ को भूल जाएंगे, बिल्कुल भी याद नहीं रख पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, बच्चों को करके सीखने का नॉलेज देंगे कि तुम खुद से करो, जहाँ तुमको गलती होगी वहाँ मैं क्या करूँगी, तुमको सपोर्ट करूँगी, आगे बढ़ाऊँगी, लेकिन पहले खुद करने की कोशिश करो। वहाँ से बच्चों का क्या होगा, मानसिक विकास भी होगा और नई नई चीज़ों को भी बच्चे क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं। उसके बाद निरीक्षण विधि। ठीक है, निरीक्षण विधि कहने का मतलब है निरीक्षण करो, देखो, चीज़ को देखो, सोचो, उस पर गौर करो। ठीक है, करके उसके बाद अपना राय दो कि ये चीज़ें कैसे हुई। ठीक है, ये कैसे हो रहा है, पजल दिए तो पजल कैसे इंक्लूड हो रहा है। ठीक है, किस तरह से पजल को हम सेट करेंगे तो सही पजल सेट होगा। ये क्या हो गया, ये मेरा निरीक्षण विधि हो गया। उस चीज़ों को मैंने देखा, सीखा। ठीक है, उस चीज़ का मतलब कहने का तात्पर्य है कि उसको देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उसके बाद उस चीज़ को हम कर रहे हैं। परीक्षण विधि। ठीक है, निरीक्षण जब देख के कर रहे हैं तो परीक्षण, उस पर क्या कर रहे हैं, हम अप्लाई कर रहे हैं, उस चीज़ को दे रहे हैं, डेवलपमेंट ला रहे हैं कि तुम इस चीज़ को करो और कैसे आगे आएगा। अगला है आपका सामूहिक विधि। ठीक है, सामूहिक विधि का कहने का तात्पर्य है जो मेरे समूह में है। ठीक है, जो चीज़ें समूह में है उस चीज़ को हम क्या कर रहे हैं, सामूहिक रूप से ले रहे हैं ताकि आप इस चीज़ को सीखें और देखें। अगला है आपका मिश्रित विधि। मिश्रित विधि कहने का मतलब है सबको मिक्स कर दिया। ठीक है, और बच्चे वहाँ से क्या हो रहे हैं, सीख रहे हैं, जो चीज़ हमको नहीं आ रहा है उससे सीख रहे हैं, उसको नहीं आ रहा है उससे सीख रहे हैं। तो ये हो गया मिश्रित विधि। यहाँ पे आपका एनसीएफ ख़त्म होता है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपका क्या किया, एनसीएफ का पूरा टॉपिक डिस्कशन किया सीटेड बेसिस पे। यहाँ से आपको मिनिमम 2 मार्क्स, ठीक है, अधिक से अधिक 3 से 4 5 मार्क्स भी एनसीएफ से क्वेश्चन आता है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। इस चीज़ को, वीडियो को एक बार देखा, नहीं समझ में आया, दोबारा देखिए। उसके बाद भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं कि मैम हमको यहाँ पे प्रॉब्लम है, उस चीज़ को हम आपके साथ, ठीक है, व्हाट्सएप के माध्यम से या जैसे भी हो, हम उस चीज़ को आपको शेयर करेंगे और आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो जो लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। धन्यवाद।